हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल की तरफ से। यदि एनपीसीआईएल की बात करें, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। यहां से परमानेंट वैकेंसी आती है और ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट बेसिस पर है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आईटीआई की लगभग सभी ट्रेड, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर एवं प्लांट ऑपरेटर, जहां पे 12th क्लास वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उनके लिए वैकेंसी को निकाला गया। ये सभी स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आती हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस ट्रेड की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तैयारी कैसे करनी है, कहां से प्रिपरेशन करनी है, ऑल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर करिएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यदि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हम बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है और ये जो वैकेंसी है, तमिलनाडु वाला जो प्रोजेक्ट है इनका कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, उसकी वैकेंसी ओपन करी है। यहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 8 जून 2026 से। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 29 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को फिल करना होगा। यहां पे वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें, जो कि कैटेगरी सेकंड की, वो 255 वैकेंसी निकाला गया है। इन 255 वैकेंसी में अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है। तो यदि हम ट्रेड वाइज, डिसिप्लिन वाइज ब्रेकअप देखें तो यहां पे आप देखोगे प्लांट ऑपरेटर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जो कि 136 पोस्ट पर वैकेंसी इन्होंने ओपन करी है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 15 पोस्ट ओपन करी हुई है। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की 15 पोस्ट ओपन करी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें, 47 पोस्ट पर वैकेंसी को ओपन किया है। फिटर की बात करें, 30 सीट पर वैकेंसी को ओपन किया है। टर्नर की भी बात करें, 5 सीट इन्होंने ओपन करी है। मशीनिस्ट की बात करें, 5 सीट ओपन करी है। एंड वेल्डर की बात करें, 2 सीट पर वैकेंसी निकाला है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 255। यहां पे फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए ही बढ़िया वैकेंसी आप लोगों की ओपन करी है। यहां पे देखिए, कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है। रिजर्वेशन फॉर फिजिकल हैंडिकैप्ड पर्सन है, वो अपनी कैटेगरी के अनुसार अप्लाई करिएगा। जिस ट्रेड में जिस जिस कैटेगरी की वैकेंसी है यहां पर बेसिकली शो किया हुआ है, तो आप लोगों को इस चीज को चेक करना बेहद जरूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यदि हम लोग प्लांट ऑपरेटर की बात करें, यदि आप प्लांट ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10th + 2 कंप्लीट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ में, ध्यान रखिएगा। एंड यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहे। मिनिमम 50% मार्क्स यदि आपके पास में है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पे यदि हम लोग बात करें, 10वीं कक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी रखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें बाकी सभी ट्रेड के लिए, यानी कि स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इनमें कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए, जो 10th क्लास है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए इंडिविजुअली। यानी कि 10वीं कक्षा में 50% मार्क्स नहीं मांगे हैं। 10वीं कक्षा में जो साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, दोनों में 50% या 50% से ज्यादा अंक होना अनिवार्य है। यदि आपके साइंस या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में 50% से कम अंक हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, पहली कंडीशन ये है। उसके साथ में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, जैसे कि फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, टर्नर से, मशीनिस्ट से। लेकिन यहां पे यदि वेल्डर की बात करें, वो 1 ईयर का होता है, तो उस कंडीशन में वेल्डर के केस में क्या है, कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी ट्रेड 1 साल की है, उनको 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस बेसिकली मांगा गया है। तो यहां पे इस चीज को क्लियर होना चाहिए, जिनकी ट्रेड 2 साल से कम की है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। एंड 10वीं कक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ये सारी कंडीशन आप लोगों को क्लियर होना बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ साथ में यहां पे फिर से इन्होंने नोट किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 10th मार्कशीट विल बी कंसीडर्ड एज अ साइंस।
जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट यदि 10वीं कक्षा में, वो साइंस की तरह कंसीडर्ड किया जाएगा। Physical science and life science is showing separately in 10th mark sheet. The average of both the subject, यहाँ पे उनको बेसिकली कैलकुलेशन परसेंटेज करके साइंस सब्जेक्ट की तरह देखा जाएगा। तो ये सारी कंडीशन दी है उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपका पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट नहीं है, उस कंडीशन में। यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं, जैसे कि जो भी क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों की। साथ साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग देख सकते हो। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूंगा। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑलरेडी पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 29 जून 2026 है। यानी कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 29 जून 2026 से पहले कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए भी कुछ कंडीशन रखी है, तो वो लोग भी देख लीजिए। यानी कि जिनकी भूमि उस प्रोजेक्ट में गई हुई है, जिनकी जमीन उस प्रोजेक्ट में गई हुई है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन की यदि हम लोग बात करें, यहां पे उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे कि पास इन HSS की बात करें, 12th स्टैंडर्ड की बात करें, विथ नॉट लेस देन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस स्ट्रीम, उनके लिए 40% रखा है, कुछ छूट दी गई है। इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट SSC लेवल एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड बाकी सबकी यदि हम लोग बात करें, यहां पर बोला गया है 10वीं कक्षा में साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। SSC लेवल एग्जामिनेशन विद 2 ईयर का ITI उनके पास में होना चाहिए। परसेंटेज वगैरह की कंडीशन इनसे हटा दी है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है बेसिकली इनके लिए। बोनस मार्क्स भी रखेंगे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए। 20% ऑफ द टोटल मार्क्स एज बोनस मार्क्स विल बी एडेड इन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, जिनकी भूमि बेसिकली उस प्लांट में गई है, पर्टिकुलर उसी प्लांट में गई है, वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। उनको 20% बोनस बेसिकली मार्क्स दिए जाएंगे, तो उनको हेल्प करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो ये फायदा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनको बेसिकली दिया गया है। उसके अलावा पे लेवल की यदि हम लोग बात करें, जैसा कि आपको क्लियर होना चाहिए, कैटेगरी सेकंड स्टिपेंडी ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को क्या कुछ पैसा मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में 20,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, सेकेंड ईयर ट्रेनिंग में 22,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। बुक अलाउंसेस 3,000 रुपीज दिया जाता है। 2 साल की ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में टेक्नीशियन पोस्ट लेवल 3 पर आपको पोस्ट किया जाएगा, जिसका स्टार्टिंग बेसिक्स 21,700 रुपीज बेसिकली रहता है। यानी कि लगभग जो आपकी सैलरी बनती है वो 35,000 के आसपास बनती है स्टार्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, वो सारे अलाउंसेस भी आप लोगों को दिए जाते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट की यदि बात करें, लीव ट्रेवल अलाउंस आप लोगों को दिया जाता है, लीव इनकेसमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। साथ साथ में मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ एंड डिपेंडेंट, जो भी आपके डिपेंडेंट है उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। चिल्ड्रन एजुकेशन भी आप लोगों को भत्ता दिया जाता है। तो काफी सारे बेनिफिट यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के होते हैं वो सारे मिलेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं उन सभी में लगभग सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ में रिटायरमेंट बेनिफिट भी है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड रहेगा, ग्रेजुटी रहेगी, तो वो सारी चीजें आपको बेसिकली जो है दी जाएंगे। ट्रेनिंग एंड बॉन्ड की यदि हम लोग बात करें, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बॉन्ड भी होता है, और यहाँ पे 2 साल की तो ट्रेनिंग है आपकी, 24 मंथ की ट्रेनिंग है। आफ्टर 24 मंथ उसके बाद में आपको 5 ईयर का सर्विस पीरियड सर्व करना होगा। यदि आप 5 ईयर सर्विस नहीं देते हो इनको और बीच में छोड़ के जाते हो, तो लगभग 5,07,000 रुपीज के आसपास का बॉन्ड साइन आपको करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें, यहां पर NPCIL में जो एज लिमिट होती है 18 साल से 24 साल की एज लिमिट होती है। इसीलिए जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ऐसे केस में उनको फायदा भी होता है, बिकॉज उनका कंपटीशन कम हो जाता है। रीजन क्या है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जो काफी सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, उनको यहां पे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ ओवर एज। तो यहां पे 18 से 24 साल एज लिमिट है, जो कि 29 जून 2026 से जो है काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो, 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC कैंडिडेट को 5 ईयर का, ST कैंडिडेट को यहां
पे 5 ईयर का, एंड जो फिजिकल हैंडिकैप्ड पर्सन है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यदि हम लोग कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, वो हमारा आता है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड। इसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है, मिनिमम वेट 45.5 केजी है। क्या सर मेरी हाइट 152 सेंटीमीटर है, क्या मैं अप्लाई करूं? जी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एक बोल्ड में यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड इज रिलैक्सेबल इफ कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट। यदि आप पूरी तरह मेडिकली फिट हैं, काम करने के लायक हैं, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहता। आप एक टेक्नीशियन की जॉब में जा रहे हो, यहां पे कोई इसका रोल नहीं है। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है कि लगभग 45.5 केजी वजन तो होना चाहिए, जब भी तो फिट होगे। तो एटलीस्ट आप यदि फिट हैं और आपकी हाइट कम है तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एनपीसीआईएल में जॉब कर सकते हैं। आप अपने फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की यदि हम लोग बात करें, ये बेसिकली सेम जो हमारा तमिलनाडु की साइट है वहीं पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन यदि एनपीसीआईएल चाहे तो अदर प्रोजेक्ट में आपको ट्रांसफर कर सकता है। उसके लिए आप जो है उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसी से तो हमारा बीएस सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि बात करें, कैटेगरी सेकंड स्टिपेंडियरी ट्रेनी की यदि हम लोग बात करें, चाहे आप किसी भी ट्रेड में अप्लाई करे हो, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है और एडवांस परीक्षा होती है, यानी कि दो परीक्षा सेम डेट में आपकी ली जाती हैं। राइट, तो यहां पे दोनों को समझ लीजिएगा कि किस तरीके से, जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर रहें। देखिए सबसे पहले जो स्टेज 1 परीक्षा होती है, उस स्टेज 1 परीक्षा की यदि बात करें, इसमें ऑल ट्रेड के लिए कॉमन पेपर होता है। इस पेपर में 1 घंटे का समय मिलता है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस 50 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होते हैं, साइंस के 20 प्रश्न होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न होते हैं। इस 50 प्रश्न में से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 3 नंबर दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काटा जाता है, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। और यहां पे आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज जो पहला स्टेज है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, यदि आप यूआर कैटेगरी के हैं तो यहां पे 40% अंक ओनली लेकर आने होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट हो जाते हैं, सफिशिएंट है। उसके बाद इसका कोई रोल नहीं रह जाता। यदि आप कैटेगरी से हो लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, तो आपको केवल और केवल 30% अंक लेकर आने होंगे, यानी कि आप केवल 30% अंक लेकर आ जाते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं पहले परीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, यहां पे केवल क्वालिफाई करना जरूरी है। तो मेरिट कहां से बनती है? मेरिट बनती है आपके एडवांस टेस्ट से, जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होता है। सेकंड स्टेज के एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। जो एडवांस टेस्ट होता है वो बेसिकली हर एक ट्रेड का अलग अलग होता है। इसमें 2 घंटे का समय मिलता है, 120 मिनट का समय मिलेगा। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। जैसे कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे ये 50। यदि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टर्नर में अप्लाई कर रहे हो तो टर्नर ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रेड थ्योरी के अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड कर देता है, 2-4 क्वेश्चन, तो उसको साथ में कंबाइन करके चलना होगा। इसीलिए मैंने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट का जो भी एनपीसीआईएल के प्लांट होते हैं उनका एक कंप्लीट न्यू कोर्स आप लोगों का लॉन्च किया है। ऑलरेडी 1 मंथ हो गया है लॉन्च किए हुए। काफी बेहतर कंटेंट, यानी कि यदि आप उसको प्रिपेयर कर लेते हो तो चाहे आपका फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकंड स्टेज हो, दोनों के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन आपको उसमें मिल जाएगी। साथ साथ में अभी मिड मंथ का ऑफर भी चल रहा है, जहां पे सभी कोर्सेज पर 10% का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। आपको कूपन कोड बेसिकली अप्लाई करना है, स्पेशल
10, जब आप स्पेशल 10 अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको प्राइस में 10% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। यहां पे आपके मास्टर कोर्सेस, इसरो फुल कोर्सेस, एनपीसीआईएल यानी कि जितने भी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का मतलब है चाहे आप एनपीसीआईएल की देखिए, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं उसका क्वेश्चन लेवल एक पर्टिकुलर टाइप का होता है। यानी कि चाहे आप एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएआरसी की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि अभी आने वाली वैकेंसी है, या फिर आप एनएफएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो प्लांट आते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम होता है। तो उसके लिए एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो कि स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां पे आप दोनों ही एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लांट ऑपरेटर की यदि बात करें, यहां पे बेसिकली एचएससी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो 3 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड यदि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का पीडीएफ आप लोगों का है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा चीजें बेहतर ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। यहां पे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का मैटर नहीं है, बिकॉज रीजन क्या है, यहां पर तो आपका कट ऑफ बनेगा। यदि आप ओनली क्वालिफाइंग स्कोर लेके आते हो वहां पे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा, आपको हाईएस्ट स्कोर बेसिकली करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे जो मेरिट लिस्ट है कैंडिडेट की वो प्रिपेयर्ड की जाएगी आफ्टर स्टेज सेकंड, यानी कि एडवांस टेस्ट के बेस पर आपका मेरिट बनेगा, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। तो ये अच्छी बात है कि ओनली टेक्निकल के बिहाफ पर आपको पूरी की पूरी जॉब बेसिकली मिल रही है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। यहां पे और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, तो ये हम लोग बाद में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट को अच्छे से संभाल के रखिएगा, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स का फोन आया है जिनका सिलेक्शन हुआ है एनपीसीआईएल में, उनको पास में प्रिंट आउट नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए घबरा रहे हैं सर। तो आप ऐसा ना करें, अपने प्रिंट आउट को संभाल के रखें। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये प्रिंट आउट को बेसिकली मांगते हैं, राइट। यहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया हुआ है, यदि आप लगाते हो। हाउ टू अप्लाई की बात करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड अगेन मैं इंपॉर्टेंट डेट क्लियर कर देता हूं, इसके जो फॉर्म है वेबसाइट के ऊपर 8 जून 2026 से अप्लाई होंगे। लास्ट डेट 29 जून 2026 होने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी भी लास्ट डेट से पहले आपको बेसिकली करना होगा। एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है, जो मेल एप्लीकेंट है, जो बिलोंग करते हैं जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से, उनके लिए 100 रुपीज ओनली एप्लीकेशन फी लगने वाली है। काफी कम एप्लीकेशन फी बेसिकली रखते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, इसलिए कोई भी इशू नहीं है। बाकी फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी डाउट आपको लगता है नीचे कमेंट करिएगा, साथ साथ में इसकी फुल प्रिपरेशन के लिए स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है तो थम्स अप करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।